हेलो एवरीवन, ये यूपी पीसीएस 1 की मैगज़ीन है। प्रहार मैगज़ीन करंट अफेयर्स के लिए इसमें जुलाई 2024 से जून 2025 तक का कवर किया गया है और ये इम्पोर्टेंट है आरओ एआरओ बीपीएससी और यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। इसमें बिंदुवार संकलन है और कृषि खनिज के आंकड़े भी दिए हुए हैं। साथ में इसमें बजट 2025-26 और इकोनॉमिक सर्वे भी है। इसमें यहाँ पर नवंबर 2024 तक ये कंप्लीट हो गया है। इसमें आगे है उत्तर प्रदेश बजट एवं आर्थिक समीक्षा। उत्तर प्रदेश बजट इसमें 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है और इसका आकार है 8,08,736 करोड़। और योगी सरकार 2.0 का चौथा और अब तक सबसे बड़ा बजट भी है और 2024-25 से 9.8% अधिक है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है 93,93,000 से अधिक और जीडीपी वित्त वर्ष 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ होने का भी अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है वो वर्तमान मूल्यों पर 30.8 लाख करोड़ का अनुमान है, जो 2024-25 की तुलना में 12% अधिक है। ये पूछा जा सकता है कि 2024-25 की तुलना में 12% अधिक है। राजकोषीय घाटा देखें यूपी का, इसमें 3% है और लक्षित रखा गया है 2.97%। ये सारे जो भी आंकड़े हैं इम्पोर्टेंट है। सरकार का कुल कर्ज अब तक इतना है और 2024-25 में यह 8.16 लाख करोड़ था। 2024-25 में 8.16 लाख करोड़ था। आरबीआई के अनुसार कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है। जो कर प्राप्तियों में जो भी कर प्राप्त होता है सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। यहाँ पर बजट आवंटन है, किस क्षेत्र को कितना बजट आवंटन मिला है, इम्पोर्टेंट है। आ सकता है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अवसंरचना विकास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा है 22%। उसके बाद है शिक्षा में, एजुकेशन में 13% है। उसके बाद कृषि एवं संबंध सेवाएं 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं इसमें है 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में 4% है। फिर योजनाएं और मुख्य जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में, इसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये 2024-25 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योग स्थापित करना। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 1,000 करोड़ भी प्रस्तावित किए गए हैं। 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए और ये 2024-25 में शुरू की गई है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसमें महत्वपूर्ण बजट आवंटन है, जैसे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़। इसमें पूछा जा सकता है कि टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए कितने करोड़ का आवंटन किया गया है, और जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए का, और 22 नए प्राथमिक स्कूलों के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 22 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना भी की जाएगी। पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ और डिजिटल लाइब्रेरी गोवा में इसके लिए 454 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 11% बजट आवंटन किया गया है और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसके लिए 700 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा 4500 करोड़ ये है जल जीवन मिशन के लिए। आगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का स्थान आयुष्मान कार्ड में पहले नंबर पर है और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और आयुष्मान के मामले में पहले नंबर पर है। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज
बनाने की घोषणा भी की गई है। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। लखनऊ में AICT बनाने के लिए 5 करोड़ का आवंटन भी किया गया है। लखनऊ को AICT बनाया जाएगा। पर्यावरण एवं वन क्षेत्र से रिलेटेड है। इसमें प्रदेश का जो वृक्षाधन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% हो गया है। और अगर दोनों की बात करें, वनावरण और वृक्षाधन, इसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। दोनों के मामले में वृक्ष आवरण और वनावरण में दोनों के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पर वृक्ष आवरण के मामले में 9.96% है। प्रदेश में बाघों की संख्या 2018 में 173 थी, 2018 में 173 थी, जबकि 2022 में 205 हो गई है। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में गिद्ध जनजाति का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र भी स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23, इसमें सकल घरेलू उत्पाद जो GSDP और अर्थव्यवस्था उससे रिलेटेड है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जो GSDP वृद्धि दर है 8% रही और GSDP का मूल्यांकन 21.91 लाख करोड़ किया गया, 21.91। और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की जो GDP है उसको $1 ट्रिलियन बनाना है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल है। राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान 2021-22 का और वर्तमान मूल्य क्या है? तृतीयक में है इसका सबसे ज़्यादा 46.95 सेवा क्षेत्र का, फिर उससे कम है 28.44 कृषि क्षेत्र में जिसको प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है, और सेकेंडरी सेक्टर का है 2461। इसको बढ़ते हुए क्रम में देखें तो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर का पहले नंबर पर ये आ रहा है 28.44 और सेकेंडरी सेक्टर का आएगा सबसे पहले। इसको बढ़ते हुए क्रम में देख रहे हैं और फिर यहाँ पर प्राइमरी और इसमें आएगा 213। राज्य के स्वयं के कर राजस्व स्रोतों का योगदान, जो स्रोत है उसके योगदान कितना? GST में है 40% और वैट में 16.41%। राज्य उत्पाद शुल्क में 22.28% है राज्य उत्पाद शुल्क में, और स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क में है 13.46%। ये फिर है आगे व्यय वितरण। व्यय में जो विकास है उसके मामले में कितना खर्च किया गया? 57% है। गैर विकासेतर व्यय 38.9% है। पूंजीगत व्यय है 6.95%। ये अब तक का सबसे अधिक है जो पूंजीगत व्यय है 6.05। ये सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। वित्तीय समावेशन योजनाएं जो भी 2022 तक की है, मार्च 2022 तक की। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के मामले में इसमें जो 7.93 करोड़ खाते, जिनमें से 7.37 करोड़ खाते सक्रिय भी हैं, इतने खाते ये खोले गए और इसमें से इतने खाते सक्रिय हैं और जो बाकी के हैं वो बंद हो गए हैं। 54.35% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। इसमें आ सकता है ये 54.35 जो प्रतिशत खाते हैं वो महिलाओं के नाम पर है इतने में से। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, इसकी जो आयु सीमा है वो 18 से 70 वर्ष है। इसमें करके दे दिया जाता है कहीं कहीं 18 से 65 वर्ष, जबकि ये है 18 से 70 वर्ष। और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी है। इसमें प्रीमियम वार्षिक जो प्रीमियम है ये है 12 रुपये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें आयु सीमा है 18 से 50 वर्ष और 2 लाख जीवन बीमा दिया जाएगा इसमें, और वार्षिक प्रीमियम है 330 रुपये। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए 60 वर्ष के बाद पेंशन इसमें दी जाएगी। जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए 60 वर्ष से अधिक 1000 और 5000 मासिक पेंशन भी। कुल लाभार्थी
संख्या इसमें बढ़कर 15.88 लाख रुपए भी हो गई है। निवेश उद्योग एवं परियोजनाएं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 30,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा और 10 लाख से अधिक रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। एक जिला एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत वाराणसी लंगड़ा आम और कन्नौज इत्र के लिए फेमस है कन्नौज, और वाराणसी लंगड़ा आम को विशेष समर्थन भी दिया जाएगा। मेगा फूड पार्क जैसे गोरखपुर में फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों व उद्यमियों को प्रसंस्करण सुविधा भी मिलेगी। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर कानपुर और आगरा जैसे शहरों में विशेषकर क्लस्टर और आलू पर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। खनिज उत्पादन और खनन नीति, खनिज 2 श्रेणियों में, जैसे कि मुख्य खनिज केंद्र सरकार के अधीन कोयला, बॉक्साइट और लाइम स्टोन मुख्य खनिज है ये, और उप खनिज में ये राज्य सरकार के अधीन है, जैसे कि बालू, मोरंग और ईंट मिट्टी। फिर 2021-22 से 2022-23 में परिवर्तन, इसमें खनिज उत्पादन में 2.2% की वृद्धि हुई। सिलिका सैंड, कोयला, चूना पत्थर, गंधक के उत्पादन में इसमें वृद्धि हुई। और राजस्व लक्ष्य, इसमें 4,860 करोड़ रुपए राजस्व लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 1422.37 करोड़ अर्जित भी कर लिया गया है। GPS ट्रैकिंग और डिजिटल मैपिंग से अवैध खनन में इसमें कमी हुई है। जो GPS ट्रैकिंग है और डिजिटल मैपिंग से अवैध खनन जो भी इलीगल किया जा रहा था उसमें कमी हुई है। और टेंडरिंग प्रणाली से पारदर्शिता में सुधार भी हुआ है। अधोसंरचना विकास, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू रूप से चालू की गई। और गंगा एक्सप्रेसवे, ये मेरठ से प्रयागराज तक, और इसकी जो लंबाई है ये है 600 किलोमीटर लंबा है ये, और निर्माण कार्य नवंबर 2022 से प्रारंभ हुआ था। फिर यहाँ पर आगे सड़क एवं पुल निर्माण, निगरानी क्षेत्र है वो चाणक्य, विश्वकर्मा और प्रहरी, ये पोर्टल शुरू किए गए, और ये सड़क और पुल निर्माण से रिलेटेड है। 150 नई BS6 साधारण बसें जो 10 अगस्त 2022 से संचालित हुई, ये 10 अगस्त 2022 से संचालित भी हुई 150 नई बसें जो BS6 मानक पर आधारित हैं। सभी जिलों को इनसे जोड़ा गया। ऊर्जा और पर्यावरण, सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2022 में आई थी सौर ऊर्जा नीति, और इससे अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन विकास स्वदेश दर्शन योजना 2022-23, रामायण सर्किट कौन कौन से, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर। रामायण सर्किट में चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। बौद्ध सर्किट कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, ये बौद्ध स्थलों का विकास किया जाएगा, बौद्ध सर्किट। और स्पिरिचुअल सर्किट गोरखपुर, देवीपाटन और वृद्धानगर, जेवर दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा, इसमें धार्मिक पर्यटन विकास किया जाएगा। इसमें और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में 48.51% और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले 27.59% का योगदान दे रहे हैं। जो GDP है, इसमें GDP में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़्यादा योगदान है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कम है। नियोजन विभाग की अर्थ संख्या प्रभाग ने वर्ष 2023-24 के सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को जारी किया है, जिसमें बताया कि राज्य के जो GSDP है उसमें राज्य के केंद्रीय जो मध्य संभाग का योगदान 18.6% और बुंदेलखंड संभाग जो है इसका है 5.27%। इसमें जो मध्य संभाग है उसका योगदान 18.63% है, जबकि बुंदेलखंड संभाग का योगदान है 5.27%। और जिलों की जिला घरेलू उत्पाद में श्रावस्ती अंतिम स्थान पर है।
जो श्रावस्ती है वो अंतिम स्थान पर है जिलों में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट है इसमें 2023 ISFR, ये द्विवार्षिक रूप से FSI के द्वारा जारी की जाती है, 2 वर्षों में की जाती है और भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, और 1987 से इसको शुरू किया गया था और 2023 में ये है 18वीं रिपोर्ट। इससे पहले कई बार आया हुआ है कि कौन सी रिपोर्ट है, ये 18वीं है और 1987 से इसको शुरू किया गया था और FSI के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें कुल वन और वृक्षावरण में है इसमें 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें 25.17% है। कुल वन और वृक्ष आवरण में 8,27,357 और प्रतिशत में है 25.17%। अब यहाँ पर वन आवरण है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जबकि प्रतिशत में है 21.76% वन आवरण में, और वृक्षावरण में है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जबकि प्रतिशत में 3.41% है। 2021 की तुलना में वृद्धि, 2021 की तुलना में जो वृद्धि की गई है 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है। वन और वृक्ष आवरण ये दोनों में है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन से मिलेंगे। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य, इसमें दोनों में, वन में और वृक्ष में दोनों में जो वृद्धि हुई है, कौन कौन से राज्य हैं? पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है, 684 वर्ग किलोमीटर की हुई है। उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर की, और तीसरे पे है उड़ीसा। पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, फिर है उत्तर प्रदेश और फिर है उड़ीसा। छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा। इसका छुपो से यहाँ पर याद भी रखा जा सकता है, CHH होता है छत्तीसगढ़ में। केवल वन आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य हैं मिजोरम में 242 वर्ग किलोमीटर और गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर, फिर है उड़ीसा। इसमें मिजोरम केवल वन आवरण में मिजोरम है, फिर गुजरात और फिर उड़ीसा। तीसरे नंबर पे दोनों में उड़ीसा ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वन और वृक्ष आवरण में है? पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे पर है महाराष्ट्र। भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में अधिकतम वन आवरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप है पहले नंबर पे 91.33%, मिजोरम 85.34%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप 81.62% है। 33% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये हैं 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इसमें जिसमें 33% से अधिक वन, यहाँ पर वन क्षेत्र वाले राज्य ये हैं 19। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में 19 है। इसमें मैंग्रोव वन आवरण, इसमें यहाँ पर 4,992 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 0.15%। 2021 से इसमें कमी आ गई है। 2021 में जो 17वीं वन रिपोर्ट थी और 2023 तक 7.43 वर्ग किलोमीटर की इसमें कमी हुई है। अब बांस क्षेत्र का देख लें, भारत में कुल जो बांस क्षेत्र है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन की, जो कार्बन स्टॉक है उसमें वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर भारत है, इसमें पूर्वोत्तर भारत जैसे यहाँ पर कुल वन और वृक्षावरण, इसमें यहाँ पर इतना वर्ग किलोमीटर है 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर, और पूर्वोत्तर राज्यों की जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 67% है जो पूर्वोत्तर भारत है।
ये 67% है। ये पूछा जा सकता है कि जो पूर्वोत्तर भारत है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% है, तो 70% नहीं है, 67% है। 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जंगल की आग जो सबसे 3 शीर्ष राज्य हैं, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। इसमें नवीनतम कृषि और खनिज आंकड़े दिए हुए हैं। अब यहाँ पर फसल उत्पादक राज्यों की सूची। चावल में देखें तो पहले नंबर पर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर पश्चिम बंगाल पहले पर था, अब तीसरे स्थान पर ये पहुँच गया है। गेहूँ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। पौष्टिक और मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। कुल दालों में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। और कुल खाद्यान्न में देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश और पंजाब। फिर यहाँ पर बागानी फसल। इसमें उत्पादन में देखें तो यहाँ पर ये 2022-23 के कृषि और किसान कल्याण विभाग के अनुसार है। फलों में है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। फूल में है तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। काजू में है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। नारियल में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बादाम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। सेब में है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। केला में देखें आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और फिर तीसरे नंबर पर है गुजरात। नींबू में आंध्र प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। संतरा में मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। मौसम्बी में आंध्र प्रदेश है पहले नंबर पे, तेलंगाना और फिर है महाराष्ट्र। अंगूर में महाराष्ट्र, कर्नाटक और फिर है आंध्र प्रदेश। अमरूद में उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश उसके बाद और उसके बाद आंध्र प्रदेश। आम में भी पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश ही है और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे बिहार। अनानास में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे असम और तीसरे नंबर पे है त्रिपुरा। इसमें अमरूद में और कुल खाद्यान्न में तीनों में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। फिर यहाँ पर खनिज उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। इसमें बॉक्साइट में ओडिशा, गुजरात और झारखंड। टीन में छत्तीसगढ़ है। कोयला में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मैंगनीज में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। सीसा में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तांबा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। लोहा अयस्क इसमें ओडिशा, कर्नाटका और छत्तीसगढ़। कोयला की सर्वाधिक खदानें कहाँ पर है, ये झारखंड में है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में और फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश में। जस्ता धातु में राजस्थान पहले नंबर पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। हेमेटाइट की बात करें तो इसमें ओडिशा, फिर झारखंड और फिर छत्तीसगढ़। प्राकृतिक गैस में पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर असम है। कच्चे तेल में राजस्थान, गुजरात, असम। हीरा में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। सोना में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और झारखंड। चांदी में राजस्थान है, प्राकृतिक गैस में भी राजस्थान है पहले नंबर पे और चांदी में भी पहले नंबर पर राजस्थान है। यूरेनियम में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, उसके बाद झारखंड और उसके बाद मेघालय। 2023-24 के अनुसार है अंडे के उत्पादन में है आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। फिर है ऊन के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है, फिर जम्मू कश्मीर और फिर उसके बाद गुजरात। मांस के मामले में है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और दूध के मामले में भी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश ही है। मांस में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। और दूध में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे में राजस्थान और तीसरे में मध्य प्रदेश है, ना कि हरियाणा। मत्स्य या मछली इसमें आंध्र प्रदेश है अंडा के उत्पादन में भी और मछली के उत्पादन में भी। और यहाँ पर जो मांस है, मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और मछली में है
यहाँ पर गुजरात, तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। मछली में गुजरात पहले नंबर पे है। और फिर यहाँ पर टोटल में, ये तो यहाँ पर मरीन में है, अगर टोटल में देखा जाए जैसे कि लैंड के अंदर भी और समुद्र में, यहाँ पर ये मरीन की बात करें तो गुजरात में पहले नंबर पे, और इसमें पहले नंबर पे टोटल पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर है कर्नाटका। रेशम उत्पादन संबंधित आंकड़े हैं यहाँ पर 2023 के हैं ये। यहाँ पर सहतूत के मामले में जो मलबरी है कर्नाटका पहले पे, और टसर रेशम में झारखंड है। इसमें अलग अलग आता है, सहतूत में नंबर पहले पर कर्नाटका है और टसर में है झारखंड और इरी में असम।